नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसायत और ऐसे मुस्कुराते रहा करो। टेंशन नहीं लेनी है, वॉइस ऑफ डिफेंस आ चुका है, जिंदा है। क्योंकि सोनी एरिना तो अपनी जगह लड़ी रही है। सोनी एरिना ने एक विंग और क्रिएट कर दी, वॉइस ऑफ डिफेंस। मैं बनने वाला हूँ डिफेंस की वॉइस। और उसी अनुक्रम में हमारी जो सीरीज आ रही है उसमें मैंने डिफरेंट पॉइंट जो है डिस्कस किए हैं डिफेंस को लेकर। आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। साथियों, आज उसी अनुक्रम में डिफेंस को लेकर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिस्कस किया है कि क्या चार्ज की स्टेज पर मुलजिम को सुनना पड़ेगा या नहीं सुनना पड़ेगा। साथियों, प्रीवियसली कई कानून आए कि जो कुछ भी है वो प्रोसिक्यूशन की फाइल में है, प्रोसिक्यूशन की फाइल को देखकर ही जो है आगे बढ़ा जाएगा। डिफेंस का कोई अधिकार नहीं है बोलने का, डिफेंस का अधिकार है चुप रहने का, घुटने का, और जो फर्जी केस किए हैं प्रोसिक्यूशन ने उसको फेस करने का। पर इस थ्योरी को बदल के रख दिया है राजस्थान हाईकोर्ट ने। एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है अक्यूज्ड के फेवर में, लिख लो, इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है अक्यूज्ड के पक्ष में। क्या जजमेंट है, क्या फैक्ट से खुल के बताने वाला हूं। पर साथियों, जैसा कि मेरा प्रोटोकॉल है कि आपको एक कॉपी और पेन लेके बैठना है, जो कुछ बता रहा हूं उसको लिख लो, ताकि डाटा जितना सिक्योर कर पाओगे, डाटा जितना स्टोर कर पाओगे, उतने ही अपने राइट्स के प्रति आप अवेयर रहोगे। अगर मैंने आपको अवेयर कर दिया तो निश्चित तौर पर आप में लड़ने की क्षमता भी जो है जाएगी। साथियों, एक मामला था एनडीपीएस का। मोटी मोटी बात है कि प्रोसीड हुआ। प्रोसिक्यूशन ने जब चार्जशीट पेश करी, चार्ज की स्टेज आई, तो जज साहब ने कहा कि अक्यूज्ड को सुनवाई का अवसर नहीं देंगे। स्टेट अवे जाके जो है चार्ज फ्रेम कर दिए। यहां पर अक्यूज जो है ऑनरेबल हाईकोर्ट में गया, उसने एक ही बात रखी, माय लॉर्ड, कि इस देश में बेसिक प्रिंसिपल जो है वो है नेचुरल जस्टिस का, नैसर्गिक न्याय का, जो ये स्पष्ट करता है कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले अपोजिट पार्टी को सुनना पड़ेगा। भले ही स्थितियां एक्ट में इनबिल्ट नहीं है, भले ही कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, पर इसके बावजूद भी उस नियम को लागू करके हम ये कोर्ट को मैंडेट कर सकते हैं कि अक्यूज्ड को जो है सुनवाई का अवसर देना पड़ेगा। अगर अवसर नहीं दिया जाता है तो डेफिनेटली इट विल इन्फ्रिंग द बेसिक राइट ऑफ द अक्यूज्ड ऑफ बीइंग हर्ड। वहां पर सारी बातों को समझते हुए, तर्कों को समझते हुए हाईकोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिए वो काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। मैं आपको लिखवा रहा हूं। और जजमेंट जो है मैंने पूरा स्पेसिफिक किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जजमेंट जो है हिंदी में है। साथियों, नोट कीजिए। आदेशिका दिनांक 17/9/21 में अपर लोक अभियोजक व अभ्युत गण की न्यायिक अभिलाषा से उपस्थिति अंकित की गई है। अभ्युत गण के अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं है। अभ्युत गण ने उप कारागृह अनूपगढ़ के मार्फत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर निवेदन किया कि उनके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर बहस करने में असमर्थ हैं। चार्ज बहस में समय दिया जाए। इसके बावजूद भी उन्हें बिना सुने चार्ज का आदेश दिया गया, जो कि न्याय संगत नहीं है, न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हें चार्ज की स्तर पर सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः विचारण न्यायालय को इस प्रकरण की पत्रावली प्रति प्रेषित कर यह आदेश दिए जाते हैं कि अभ्युत को भी सुनवाई का अवसर देकर न्यायोचित आदेश जो है पारित करें। साथियों, इंपॉर्टेंट जजमेंट है और ट्रायल कोर्ट का फैसला जो है वो क्वेश किया गया, उसको रिमांड बैक किया गया और स्पष्ट किया गया कि आपको सुनना होगा। कितना बड़ा राइट दे दिया कि उसको, कितना डिफेंस को जो है एक सिक्योरिटी दी है कोर्ट ने कि डिफेंस जो है झुकेगा नहीं, डिफेंस जो है हिट करेगा। और डिफेंस का सबसे बेसिक राइट है बोलने का, डिफेंस का राइट है हिट करने का, और डिफेंस का राइट है अपनी बात कहने का, इवन एट द स्टेज ऑफ चार्ज। तो हमें कोई चुप नहीं करा सकता। जो गलत है उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और चार्ज की स्टेज पर भी आप अपनी बात को पुरजोर तरीके से विद पॉइंट, विद कंटेंशन जो है वो रेज कर सकते हैं। साथियों, घबराने का नहीं, लड़ते रहने का। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।